Hello बच्चों, वेलकम टू IITN पाजी। आई एम शिवम, योर होस्ट ऑन दिस चैनल। और हमने हमारे चैनल पर बच्चों स्टार्ट किया हुआ था क्लास 9th का मोशन का चैप्टर। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाकर स्पीड एंड वेलोसिटी का टॉपिक अच्छे से पढ़ सकते हैं। उससे पहले वाले वीडियो से बच्चों हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक भी काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो मैं सारे वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में वेलोसिटी का काफी यूज होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर का, वो है नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का टॉपिक बच्चों। ठीक है, अब एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है आपसे एक्सेलरेशन की। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन जानेंगे बच्चों। तो जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है वो कैसे डिफाइन करी जाती है, जो ये टर्म होती है ये ऐसे डिफाइन करी जाती है। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया बच्चों कि एक्सेलरेशन क्या होता है जब वेलोसिटी का चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में बच्चों। ठीक है, और एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है बच्चों वो होता है छोटा ए, स्मॉल ए। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि जो एक्सेलरेशन छोटा ए होता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला है आपके एक्सेलरेशन का। इस फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूला फिजिक्स में काफी जरूरी है। ठीक है बच्चों, अब यहां से आपको एक चीज ये समझनी होगी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है बच्चों? आपकी वेलोसिटी मतलब पहले कुछ और थी और अब कुछ और हो गई है, ये है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब। यानी कि अभी जो फाइनली आपकी वेलोसिटी आ गई है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस जो स्टार्टिंग में रही होगी, शुरुआत की जो वेलोसिटी, उसे बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी बच्चों। जो ये वर्ड होता है ना इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग वाला, शुरुआत वाली वेलोसिटी। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो टर्म आएगी वो आपको चेंज इन वेलोसिटी दे देगी। क्योंकि चेंज का मतलब क्या है? बेसिकली बदलाव, वेलोसिटी में बदलाव बच्चों। तो क्या बदलाव आया होगा जो अब फाइनली हम वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें से अगर हम शुरुआत वाली वेलोसिटी माइनस कर देंगे जितना टाइम लिया है उस मोशन ने उसमें से, तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। तो कुछ सिंबल्स हैं बच्चों वो याद रखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी के लिए हमें जो ये टर्म है ना फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, छोटे v से। और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसे डिनोट करते हैं बच्चों u से। ठीक है, ये सिंबल है फिजिक्स में, ये याद रखने पड़ेंगे बच्चों। तो आपका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसे हम कैसे लिख देंगे बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखेंगे v माइनस यू से, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख रहे हैं। क्लियर है? और अब अगर मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना हो तो वो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है। चेंज इन वेलोसिटी है v माइनस यू, टाइम क्या है? छोटा t, तो डिवाइडेड बाय t। तो ये होगा सिंबॉलिक टर्म में आपका फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन बच्चों। अच्छे से ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में आपको सिंबल्स के साथ सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी यूनिट्स पता करनी हो तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो अगर मुझे यूनिट पता करनी हो तो ऊपर है वेलोसिटी बच्चों। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। और नीचे है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या बना? मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है ना? यस बच्चों, तो एक्चुअल में जो यूनिट्स आएंगी, जो एसआई यूनिट जो होती है आपकी एक्सेलरेशन की, वो क्या हो जाती है बच्चों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की यूनिट पता होनी चाहिए। जिस भी टर्म की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी होगी वो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज, स्केलर है या वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी होती है पता होना चाहिए।
क्योंकि वेलोसिटी इसके फॉर्मूला में इन्वॉल्व है बच्चों, और वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो डायरेक्शन बताती है, इसीलिए जो आपकी एक्सेलरेशन है इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी का टर्म आता है, वेलोसिटी मोशन के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है कि मैग्नीट्यूड क्या है, साथ में डायरेक्शन क्या है, इसीलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो भी मतलब वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जब भी इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो मैं इसको ए के ऊपर ये वेक्टर का एरो लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों, क्योंकि डायरेक्शन हमें बताएगी। ओके, अब जैसे हमने पिछले वीडियोस में टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ा था, तो यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन के टाइप भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन के टाइप कौन से हो सकते हैं वो देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो टाइप हो सकता है बच्चों, एक हो सकता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक हो सकता है बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में हमने किससे डील किया था, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से। अब टाइम तो हमें पता है कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो यानी कि जो चीज डिटरमाइन करेगी आपके एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, वो है बच्चों वेलोसिटी। ठीक है, तो जब भी वो बोल रहा है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है व्हेन velocity of an object increases with time in the direction of motion, then acceleration is positive। ध्यान से समझेंगे इस चीज को कि आपकी जो बॉडी मोशन कर रही है और मोशन करते वक्त फाइनल वेलोसिटी, मतलब बेसिकली उसने क्या बोला है कि आपका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जब का फाइनल वेलोसिटी v है वो ज्यादा होगा u के मुकाबले, ग्रेटर होगा। तो आपकी जो वैल्यू v माइनस यू की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर जीरो आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। और अगर आपका v माइनस यू ग्रेटर जीरो है, पॉजिटिव है, तो आपका एक्सेलरेशन फॉर्मूला के हिसाब से v माइनस यू बाई टी के हिसाब से पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा उस केस में। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब आपका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी, एंड टाइम के बढ़ने के साथ आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, और इसका 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 बिल्कुल ऑपोजिट होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, जहां पे क्या होगा, when velocity of an object decreases with time in direction of motion, then acceleration is negative। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखेंगे कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की आपके, अगर वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, घट रही है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कम है इनिशियल वेलोसिटी के मुकाबले, तो आपकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन जीरो आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। और फॉर्मूला के हिसाब से अगर आपका a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है ना, अगर v माइनस यू नेगेटिव है तो आपका एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ से ये चीज ध्यान रखेंगे कि वेलोसिटी है वो एक डिटर्मिनेंट फैक्टर है आपकी एक्सेलरेशन के साइन का, कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, और जैसे हर एक वीडियो के एंड में मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ यूनिक वाला, तो इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। क्या कोई एक ऐसा केस हो सकता है, इमेजिन करो, जहां पर एक्सेलरेशन हो बट
स्पीड चेंज ना हो, यानी कि एक्सेलरेशन विदाउट चेंजिंग स्पीड। आप तो मुझसे पूछ रहे थे ना सर कि आपने जितना भी पढ़ाया है हमेशा आपने बताया है कि एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला यही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एक ऐसा केस बताओ जहां पर एक्सेलरेशन हो बट स्पीड चेंज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बच्चों ये केस मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? ये केस मिलता है इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि जब भी कोई बॉडी का, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा हो, उस केस के अंदर आपका जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, बट उस केस के अंदर आपका कोई भी व्हाट डू यू कॉल स्पीड चेंज नहीं होता। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि सपोज ये आपका सेंटर है, सपोज सेंटर सी है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो इस सर्कुलर पेरिफेरी में सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपका जो स्पीड होता है वो बिल्कुल सेम होता है कि अगर वो इनिशियली u स्पीड से आ रहा है और घूमता हुआ किसी भी फाइनल मोमेंट पर यहाँ पे लेट्स से उसका स्पीड v है, तो u और v बराबर होते हैं। आपका स्पीड जो होता है इस केस में, सर्कुलर मोशन के केस में, स्पीड आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चेंज नहीं होता है। बट एक्चुअली एक्सेलरेशन किस वजह से आती है? एक्सेलरेशन आने का जो रीजन है बच्चों वो ये है कि आपका जो सेंटर की तरफ ही आपके ऑब्जेक्ट का मोशन करने का एक्सेलरेशन रहता है। मतलब आपका जो बॉडी है वो बेसिकली सेंट्रापिटल एक्सेलरेशन की तरफ जाता है। मतलब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़ा अलग है ये। यहाँ पे क्या होता है, आपकी बॉडी हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होती है हर पॉइंट पे। कोई भी पॉइंट आप ले लो, हर एक पॉइंट पर आपकी बॉडी सेंटर की तरफ जाना चाहती है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन रखना चाहती है हर एक पॉइंट पर। इसलिए वो चाहे स्पीड चेंज ना करे बट उसका मोशन एक्सेलरेटिंग ही होगा, उसे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, सो दैट वो सेंटर की तरफ एम करती रहे, वो सेंटर की तरफ जाना चाहती होती है। ठीक है, इसीलिए सर्कुलर मोशन के केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, मैं जो ध्यान रखेंगे ऐसी कौन सी एक्सेलरेशन है जहां पर स्पीड चेंज नहीं होती बट फिर भी बॉडी एक्सेलरेशन कर रही होती है, वो होता है सर्कुलर मोशन के केस में, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होती है, बट नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर आपकी स्पीड सेम होती है, ये यहाँ पर यूवी स्पीड की टर्म्स में है, बट वेलोसिटी सेम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज होता रहता है, वेलोसिटी चेंजेस। क्योंकि फॉर्मूला क्या था, हमने क्या बताया था, एक बात ये जरूर ध्यान रखना कि फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया था, ना कि स्पीड का। स्पीड यहाँ सेम है बट वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि हर पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन, टैंजेंट समझते हो ना, एक वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाए। टैंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाए उसे बोलते हैं टैंजेंट। तो हर एक पॉइंट पर आपका जो मोशन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, इसलिए उनकी स्पीड तो सेम है बट उनकी वेलोसिटी का साइन चेंज होता रहता है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, इसलिए आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है और एक्सेलरेशन होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो आई होप यहां से आपको ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेरी रह गई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, बाय।